अच्छा 55 कौन सा 30 मार खान आ रहा है। प्रतीक विश्वास सुराना के हाथ को उसके दिल के आर पार करने के बाद वहां से पैदल ही दूर के लिए निकल जाता है। तभी उसे ऋषि का कॉल आता है। प्रतीक ऋषि के कॉल को उठाते हुए कहता है, हाँ बोलो। ऋषि कहता है, कहाँ है तू ब्रो। प्रतीक कहता है, यहाँ पास में ही आया हूँ। बोलो कोई जरूरी है क्या। ऋषि कहता है, आजकल तुम बहुत इधर उधर जा रहे हो। इतनी रात में तुम कहीं गए हो, कहीं उसके साथ तो नहीं। प्रतीक कहता है, बकवास बंद करो। ऋषि कहता है, ठीक है ब्रो, तुम कब तक आने वाले हो जरा बता देते हो सही रहता। गेट कौन खोलेगा फिर तुम्हारे लिए। प्रतीक कहता है, ठीक है, 2 घंटे में आ जाऊंगा। ऋषि कहता है, ठीक है ब्रो। प्रतीक वहां से निकल जाता है। पैदल 2 किलोमीटर तक चलने के बाद एक भीड़ वाले इलाके से ऑटो लेता है और कॉलेज पहुंच जाता है। कॉलेज आते ही वह सो जाता है। इधर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ एमएलए विश्वास सुराना को ढूंढने में लगा हुआ था। नदी के हर तरफ के इलाका छानने के बाद भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। 4 घंटे की तलाशी के बाद पुलिस उस घर में पहुंच ही गई थी जहां प्रतीक ने विश्वास सुराना को लटका दिया था। वहां का नजारा देखकर काफी सारे लोग शॉक थे। कमर के ऊपर नंगा विश्वास सुराना और साथ ही साथ उसी का हाथ उसके दिल के आर पार और कुछ हड्डियां नीचे की तरफ और हर तरफ खून। ये देखकर सारे लोग शॉक हो गए थे। जब उन्होंने यह नजारा देख था, आयुष्मान राणा और अंशुमन सिंह जब वहां पहुंचे थे तब विश्वास सुराना की लाश को देखकर अंशुमन सिंह कहता है कि हमारी नौकरी गई। आयुष्मान राणा कहता है, देखते हैं कि क्या होता है। आयुष्मान राणा के कहने के बाद विश्वास सुराना के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। आयुष्मान राणा कहता है, क्या बकवास है, हमारे रहते वह अंदर घुसा तो फिर घुसा कैसे। अंशुमन सिंह कहता है, लगता है कि हमने कहीं कुछ छोड़ दिया था, इस वजह से वह अंदर घुस गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वहीं काम करता था। आयुष्मान राणा चिढ़ते हुए कहता है, मुझे क्या मालूम। इन लोगों के पास इतने ज्यादा आदमी थे कि जो कोई भी अंदर जाने की कोशिश करता था उसे वे लोग अपना आदमी बताकर अंदर ले लेते थे। कौन क्या था मुझे क्या मालूम। एमएलए विश्वास सुराना के मरने की खबर जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई थी। हर तरफ 2 ही नाम गूंज रहा था, एमएलए विश्वास सुराना और उसे मरने वाला सूटकेस किलर। उसी वक्त आयुष्मान राणा और अंशुमन सिंह को एक मैसेज आता है जिसमें उन दोनों को हेडक्वार्टर में बुलाया गया था। वहां उनके साथ साथ अधिराज माथुर को भी वहां बुलाया गया था। ठीक उसी वक्त उन सब के पहुंचते ही तीनों को एक एक लेटर पकड़ा दिया गया था। पहले लेटर में अधिराज माथुर को राजस्थान भेज दिया गया था। आयुष्मान राणा का भी ट्रांसफर हो गया था अंडमान में, जबकि अंशुमन सिंह को यूपी भेज दिया गया था। ये देखकर अंशुमन सिंह कहता है, यह क्या बकवास है ये सब सर। सामने बैठा शख्स पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का हेड था जो खुद ही वहां आया था। वो अंशुमन सिंह की बातों को सुनकर कहता है, जबान संभाल कर बात करो ऑफिसर। अंशुमन सिंह शांति से कहता है, ये सब क्या है सर। हम सब के ट्रांसफर का ऑर्डर साथ साथ फ्लाइट टिकट और उसके बाद ज्वाइन करने का डेट कल का, यानी कि आज का 12 बज चुके हैं। वह शख्स कहता है, क्या बात है, तुम बहुत सोचते हो ऑफिसर। अब यहाँ 2 और लोग आने वाले हैं जो इस केस को और साथ साथ कल होने वाले दंगे को भी मैनेज करेंगे। आयुष्मान राणा कहता है, मुझे अंडमान भेजने की क्या वजह है। वह शख्स कहता है, तुम्हें सबसे पहले टारगेट किया जाएगा क्योंकि एमएलए विश्वास सुराना के लोग तुम्हें ही उसके मरने की वजह मानेंगे। आखिर मिशन तुम्हें दिया गया था और तुम्हारे रहते हुए किला अंदर घुसा और सबके सामने किडनैप करके ले गया। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर हमला भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए वहां भेज रहा हूँ। वह शख्स अधिराज माथुर के चेहरे से ही समझ लेता है कि उसे भी यह जानना है कि उसका ट्रांसफर आखिर क्यों किया गया है। वह शख्स कहता है, जिन दोनों को हम लाने वाले हैं उनमें से एक भी एसपी हैं। आपको उसकी पोजीशन के साथ रिप्लेस किया जा रहा है। ये कहते हुए वह शख्स उन लोगों को भी वहां से जाने का इशारा करता है। जाने से पहले अंशुमन सिंह कहता है,
आप मुझे बताना चाहेंगे सर कि आप लोग ऐसे कौन से 2-30 मार खान को ला रहे हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ से हटाया जा रहा है? 2 लोगों के लाने के लिए हम 3 लोगों को। वो शख्स हंसते हुए कहता है, 2 लोग तुम तीनों से ज़्यादा खतरनाक हैं। उसके अलावा भी एक आने वाला है जो नया है। उसकी पहली पोस्टिंग यहाँ ही हुई है। वो शख्स अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, रही बात उन दोनों की तो वे दोनों बचपन के दोस्त हैं और काफ़ी यंग हैं, लेकिन दोनों काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। पहला है विजय चतुर्वेदी, जो जिसके साथ तुम्हारा एक्सचेंज हुआ है, अधिराज माथुर। इनसे भी ज़्यादा खतरनाक जो है वो है कबीर शेखावत। कहने को तो इंस्पेक्टर हैं लेकिन पूरा क्रैक है दिमाग से। इससे पहले कि वे लोग कोई और सवाल पूछ पाते, वो शख्स उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देता है और उनके जाने के बाद कहता है, सूटकेस किलर, तुम्हें पकड़ने तुम्हारा बाप आ रहा है। अब देखना है कि जवान खून तुम्हें पकड़ने के लिए क्या करता है। कहीं दूर एक जगह पर 5 लोग एक साथ उल्टे लटके हुए थे और कुछ पुलिस वालों ने उन्हें हर तरफ से घेर रखा था। टू बी कंटिन्यूड।